तो हेलो मेरे फ्यूचर पीसीएस ऑफिसर्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आपके लिए लेके आए हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और उनके स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने से स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसमें आता कौन कौन है और फिर इनके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की कंपोजिशन से। कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो कंपोजिशन किस में आती है भाई? स्टेट पार्लियामेंट की आती है आर्टिकल 79 में और स्टेट लेजिस्लेचर की आती है 168 में। तो आपको एक बात समझनी है कि अगर कोई भी सेंट्रल का है या यूनियन का है, अगर आप उसमें कितना ऐड करेंगे, 89 ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन पार्लियामेंट का आता है आर्टिकल 79 से और स्टेट लेजिस्लेचर का आता है आर्टिकल 168 से। पार्लियामेंट में आती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब स्पीकर यहाँ पे कहीं भी नहीं आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में इनके कंटेम्प्रेरी आते हैं, मतलब लोकसभा का कंटेम्प्रेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा का कंटेम्प्रेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे बाई कैमरल है। और इसका ट्रिक क्या था बच्चों? इसका ट्रिक था मोकुआ। क्या ट्रिक था? मोकुआ। ठीक है, और गवर्नर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब लोकसभा का कंटेम्प्रेरी लोकसभा के जैसे स्टेट में काम करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगा, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत ही कम पावर होती है और सिर्फ वहीं पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, और प्रेसिडेंट के जैसे गवर्नर होता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा आर्टिकल 80 से आता है। इसमें मैक्सिमम 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज़ वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 80 से। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 250 हो गए। कई जगहों पे आपको 252 मिलेगा, पर ये जो 2 थे ये एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे पहले, बट अब इनको हटा दिया गया है। आर्टिकल 83 के पार्ट 1 में ये बताता है कि राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर एंड टेन्योर 6 ईयर्स होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये आर्टिकल 169 और 171 से आता है। आपको 89 ऐड करना है, 80 में 89 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो अगर आप यूनियन का याद करते हैं तो स्टेट का भी आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक से। ठीक है, आर्टिकल 169 क्रिएशन या एबॉलिशन की बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। कहता है पार्लियामेंट कैन क्रिएट एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ स्टेट असेंबली पासेज अ रेजोल्यूशन विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट डज सो बाई सिंपल मेजॉरिटी। और आर्टिकल 171 इसके कंपोजिशन का फॉर्मूला बताता है। इसके कंपोजिशन का फॉर्मूला ये देखते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है। मैक्सिमम साइज 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने होंगे मैक्सिमम उसके 1/3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और मिनिमम 40 हो सकते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये कहाँ कहाँ से आते हैं? 1/3 इलेक्टेड बाई MLAs, 1/3 इलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज़ एंड गवर्नर, 112 इलेक्टेड बाई टीचर्स, 112 इलेक्टेड बाई ग्रेजुएट्स एंड 16 नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। तो ये नंबर आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस के पैरामीटर की, मेंबरशिप की। लोकसभा के लिए जो है वो आर्टिकल 81 और 83 है, जो कहता है कि मैक्सिमम 550 मेंबर्स होंगे चूजन वाया डायरेक्ट इलेक्शन। और लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170 और 172 से कहता है, मतलब आपको कितना ऐड करना है? दोबारा 89 ऐड करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 80 पढ़ा, आर्टिकल ऊपर देखिएगा आर्टिकल 79 पढ़ा, आर्टिकल 80 पढ़ा, आर्टिकल 81 पढ़ा और आर्टिकल 83 पढ़ा। ठीक है, 82 आर्टिकल आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 79, 80, 81 और 83। 79 किसके लिए था बच्चों? 79 था कि जो बताता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या लोग होंगे। ठीक है, 80 होता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, 81 होता है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे, और 83 कहता है कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं, यही सेम चीज़ आपको स्टेट में भी देखनी होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली कहता है कि मैक्सिमम 500 मेंबर होंगे, मिनिमम 60 होंगे। एक्सेप्शंस कौन से हैं? सिक्किम जहाँ पे 32 है, गोवा एंड मिजोरम जहाँ पे 52 है, और नागालैंड जहाँ पे 46 है। अब आइए एक एक करके इन सारे लोगों की बारे में जानते हैं और फिर इनके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउस पैरामीटर्स की बात कर रहे थे हम। लोकसभा आर्टिकल 81, 83 से आया है,
और इसमें 89 ऐड करने पे 170 और 172 से लेजिस्लेटिव असेंबली आया है। नॉर्मल टेन्योर 5 years फ्रॉम इट्स मीटिंग अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर, और इनकी भी सेम कहानी है। नेशनल इमरजेंसी के समय में पार्लियामेंट बाय लॉ 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है एक टाइम पे, नॉट एक्सीडिंग 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजर, मतलब अगर इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके बाद से 6 महीने तक ही बढ़ा सकते हैं। सेम पैरामीटर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी है। यहाँ पे आर्टिकल 330 आता है जो SC/ST का रिजर्वेशन करता है ऑन पॉपुलेशन बेसिस, जो कि आया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। और आर्टिकल 334A कहता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही ज़रूरी हैं याद करना, आर्टिकल 330 और 334A। फिर सिमिलरली आर्टिकल 332 आप देखते हैं तो ये बताता है कि स्टेट असेंबली में भी SC और ST के लिए रिजर्वेशन है। तो 330 रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, यूनियन में, और 332 है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और 334A कहता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और ये आया किससे था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से, ठीक है। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े बच्चों, 79 पढ़ा, 80 पढ़ा, 81 पढ़ा, 83 पढ़ा, 330 पढ़ा, 332 पढ़ा और 334 का A पढ़ा, ठीक है। और इन तीनों नीचे वाले में आप 89 ऐड करेंगे तो सेम चीज़ें आपको स्टेट लेजिस्लेचर में मिलेंगी। अब आइए एक एक करके सबके पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, ठीक है। आइए ध्यान दें, तो आर्टिकल 52 से ये स्टार्ट होता है। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शुड बी अ गवर्नर प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 52 में आप कितना ऐड करेंगे, 101 ऐड करेंगे या 89 ऐड करेंगे, जल्दी से बताइए। आर्टिकल में 89 ऐड करेंगे तो कहेगा कि एक गवर्नर होना चाहिए। तो हम लोग आर्टिकल 53 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 53 कहता है प्रेसिडेंट के लिए कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब 53 में आप 101 ऐड करिए तो आपका कितना हो गया, 154। सेम काम गवर्नर के लिए भी कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर एक्टिंग एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट मशीनरी, ठीक है। फिर अब जुडिशियल और मर्सी पावर की बात करते हैं तो पार्डन, कंप्लीट एब्सोल्यूशन ऑफ सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्यूटेशन का मतलब होता है, रेमिशन का मतलब रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, रिस्पाइट अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, प्रेगनेंसी या डिसेबिलिटी, और रिप्राइव स्टेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस टेम्पोरली, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। अब जुडिशियल पावर्स में डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट और गवर्नर में, ये बात देखते हैं। कई बार ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। सबसे पहला, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, और किस आर्टिकल से पार्डन कर रहे हैं इस बात को भी ध्यान दीजिए। किस आर्टिकल से पार्डन कर रहे हैं बच्चों, आर्टिकल 72 से, ठीक है। और अनलाइक द प्रेसिडेंट हु हैज़ फाइनल अथॉरिटी, द गवर्नमेंट डज नॉट पोजेस फुल मर्सी पावर रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट। कोर्ट मार्शल, गवर्नर हैज़ नो पावर टू ग्रांट पार्डन और रेमिशन इन रिस्पेक्ट टू पनिशमेंट और सेंटेंस गिवन बाई कोर्ट मार्शल, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। अगला आता है हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट, गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। हाउएवर गवर्नर डायरेक्टली मेक्स अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस विद द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होंगे उसके लिए गवर्नर है, और नॉर्मल हाई कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब आता है ऑर्डिनेंस, कुछ की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी थे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका मारूराम केस। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पावर अंडर आर्टिकल 172 एंड 161, कौन सा था भाई, पार्डन मेकिंग पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट एज पर्सनल डिस्क्रिशन। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अगला आता है शत्रुघ्न चौहान केस। ये कहता है इफ़ देयर इज़ एन इनऑर्डिनेट अनएक्सप्लेन्ड डिले बाय द प्रेसिडेंट इन डिसाइडिंग अ मर्सी पेटिशन, वापस से आर्टिकल सेम बात कर रहा है, इट कैन बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 40। तो कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट डिले करते हैं ये बताने में कि क्या गलत है क्या सही है, या पार्डनिंग पावर में कोई डिले करते हैं, तो उसको मान लिया जाएगा कि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनाल्टी को अपने आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देगी। अब आगे बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के लिए और आर्टिकल 213 गवर्नर के लिए, जस्ट उल्टा है, 123 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग एक्ट्स एज अ टेम्पोररी लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म when either or both houses of parliament state legislature are not in session
इनेबलिंग इमीडिएट एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर अर्जेंट सिनेरियो। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है तो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, जब सेशन में नहीं रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा, कोई भी जब सेशन में नहीं रहेगा और इम्पोर्टेंट कुछ आ जाएगा कि हमें लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो एज ऑर्डिनेंस उसे पास किया जाता है। और फिर जब दोनों हाउस रीअसेंबल करते हैं तो उसके 6 वीक के अंदर अप्रूव करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टेम्पोरल लिमिटेशन, एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज व्हेन दे रीअसेंबल। इट सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली अनलेस अप्रूव्ड अर्लियर। मतलब 6 हफ्ते के अंदर अप्रूव करना होता है। सब्सटैंटिव लिमिटेशन इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव कैन नॉट पास ऑन एन ऑर्डिनेंस ऑन मैटर्स वेयर लेजिस्लेचर डजेंट हैव पावर टू मेक लॉज। अब इस पे 2 केसेस भी बेस्ड है। सबसे पहला आता है आरसी कूपर केस 1970 का, इसको बैंक नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस केस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ़ इट शोज मैलिफाइड इंटेंट और पॉलिटिकल बाईपास। प्री के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर होता है। ये नहीं समझना है कि अगर ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा ही एक केस है डीसी वाधवा केस। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ रीप्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस कंटिन्यूअसली विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर, डिक्लेयरिंग ऑर्डिनेंस राज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमवेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो एक बार क्या हुआ था कि जैसे ही सेशन ख़त्म होता था, गवर्नमेंट बिहार की थी, तो जब भी सेशन ख़त्म होता था तो गैप हो जाता था और जितने भी उसको लॉस पास कराने होते तो वो उसी ऑर्डिनेंस की तरह पास करा देता था कि जल्दी जल्दी से ऑर्डिनेंस करो, हमारा काम हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। अब बात आती है डिस्क्रिशनरी पावर की, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं। गवर्नर कैन गिव और विथहोल्ड असेंट टू बिल्स और रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई रिजर्वेशन ऑफ बिल, आर्टिकल 200 ये कहता है इट कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात को याद रखिएगा, आर्टिकल 200 आपसे पूछा जा सकता है। अब इश्यूज इन द गवर्नर ऑफिस, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर अनटाइमली डिसोल्यूशन। कभी कभी क्या होता है, नो ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंस इज गिवन अंडर विच द असेंबली इज डिसॉल्व। असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं गवर्नर और बताते भी नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला आता है प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 356, गवर्नर का ये आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं गवर्नर ऑन द इशू ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरेटरी। आर्टिकल 356 में आपको प्रेसिडेंट रूल दिखता है। वो प्रेसिडेंट रूल कब दिखता है? जब गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि देखिए यहाँ के लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट असेंबली सही से काम नहीं कर पा रही है, तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए और प्रेसिडेंट रूल लगा के आप ही रूल करिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है स्पेशल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 371 टू 371J। ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए आर्टिकल 371 से 370J, गवर्नर होल्ड स्पेशल यूनिलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूनिलैटरल मतलब अकेले, रिगार्डिंग लॉ, ऑर्डर एंड रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस स्पेसिफिक रीजन। कौन कौन से रीजन है? 371A में आता है नागालैंड, ठीक है। 371B में आता है आपका आसाम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस। 371C में आता है मणिपुर, हिल एरियाज ऑफ द स्टेट। 371D में आता है आंध्र प्रदेश। 371F में आता है सिक्किम फॉर मेंटेनिंग पीस एंड इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। और 371 में आते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। अब बात करते हैं PM और CM, एग्जीक्यूटिव मशीनरी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो एक होती है उसको चेयर करते हैं PM, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, NSA, CDS और चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। अब आइए स्टेट और यूनियन दोनों पे
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम और पीएम को कंपेयर करते हैं। अब आर्टिकल 75(1) और आर्टिकल 164 कहता है पीएम इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स ऑन पीएम एडवाइस। सिमिलरली सीएम इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अदर मिनिस्टर ऑन सीएम एडवाइस। सेम कहानी है। साइज़ की बात करते हैं तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से डिसाइड किया गया था। 75(1) का ए कहता है टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, और यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक है। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, और दिल्ली में 10%। टेन्योर की बात करता है आर्टिकल 75(2) में कहता है होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट खुश रहेंगे, और यहाँ पे प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। दोनों जगह आपको सेम कहानी दिख रही है, बस आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 75(3) कहता है इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के लिए, और ये कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम की ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट तक, और कोई भी मैटर अगर प्रेसिडेंट को चाहिए कि बताओ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये भी काम पीएम का है। तो ये बेसिकली मैसेंजर का काम करते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। और आर्टिकल 167 का भी सेम काम है, सीएम को भेजेंगे, गवर्नर सीएम को भेजेंगे, ठीक। एड एंड एडवाइस की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एड एंड एडवाइस करने के लिए, और यहाँ पे भी हैं, ठीक है, जब तक डिस्क्रिशन ना हो, जैसे कि आर्टिकल 200 में बात की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर। एक सेकेंड, बच्चों कभी कभी हमसे ही काम नहीं करता है ये। चलिए, अरे तो आर्टिकल 55 कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे भी सेम कहानी कहता है। आर्टिकल 56 कहता है 5 years फ्रॉम डेट ऑफ एज्यूमिंग। यहाँ पे भी क्या कहता है 5 years फ्रॉम डेट ऑफ एज्यूमिंग। आर्टिकल 56 और आर्टिकल 156, ठीक है। फिर आर्टिकल 58 पे जाएंगे। आर्टिकल 58 एंड 59 क्वालिफिकेशन की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम करता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 एक आया था गवर्नर के लिए। इफ़ अ सिंगल इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट, अलाउंस एमोलमेंट्स आर शेयर्ड अमंग स्टेट एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। एक ही आदमी को 2 या 2 से ज़्यादा जगह का गवर्नर बनाया जा सकता है, और इनको 35 years होना चाहिए दोनों लोग को, ठीक है। ओथ कहता है इनको ओथ CGI दिलाते हैं चीफ जस्टिस, इनको दिलाते हैं स्टेट कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ बस आपको याद रखना है कौन ओथ दिलाता है। देखिए इम्पीचमेंट और रिमूवल इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल आपको याद रखना होगा। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 61, और गवर्नर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकते हैं उनके प्लेजर पे। तो गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट का होता है, ठीक। इम्पीच्ड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई तरीका नहीं है। मोशन किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, मतलब 2/3, और अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट को डिफेंड करते हैं। अब इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। कहाँ चला गया भाई, तो बहुत all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president or vice president are inquired into and decided strictly by Supreme Court of India। तो ये तो भाई साहब आसान सी बात थी। अब एग्जीक्यूटिव हेडशिप और जुडिशियल पावर की बात करते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल 53 और 154 हमने पढ़ लिया है। पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव, जिसमें गवर्नर के पास कम पावर होती है, ठीक है। क्रूशियल डिफरेंस आपको बताया गया, डेथ सेंटेंस गवर्नर नहीं दे सकते, कोर्ट मार्शल नहीं दे सकते। इसमें दोनों केसेस के बारे में बात की गई थी। ऑर्डिनेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। समन और प्रोरोग, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। स्पेशल पावर्स के बारे में बात कर चुके हैं। और PMCM के बारे में आइए बात करते हैं। अपॉइंटमेंट इनका आर्टिकल 75(1) से होता है। PM को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। टेन्योर आपको पढ़ाना था, ये भी आपका हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज खत्म होता है आपका एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, PM एंड CM। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।